सगला देवारी देवियारी मन री स्थिति पड़ लेवे भगवान शंकर ने ठा पड़ जावे कि ये सगला देव देवी मारा शरीर से अंश से जन्म्योड़ा मारा पुत्र की चाहत देखने लाग रहा है, क्योंकि तार का सुर ने वध बेही मारा पुत्र ही तार का सुर को वध कर पावेगा। तो देखो भगवान कार्तिक जी को जन्म जो है वो कहीं होवे है, बड़ो अद्भुत जन्म है। भगवान कार्तिक जी का जन्म री एक एक गाथा ने एक एक शब्द ने ध्यान से सुनिया और सदैव कालजा में बसा कर रखे। शिव शंकर भोलानाथ सगला देवारी देवियारी इच्छा ने आत्मा में बसा लेवे और भगवान संपूर्ण आपरा पूरा शरीर ने भगवान संपूर्ण आपरा पूरा शरीर की एक एक अंशरी सगली जो ऊर्जा है, सगली जो शक्ति है, भगवान शिव भोला भंडारी बाबा आपरी सगली शरीर की शक्ति में आपरा शरीर का लिंग भाग के द्वारा वीर्य के रूप में धरती के ऊपर छोड़ दो और बी समय बी घड़ी रे मायने भगवान शंकर का लिंग द्वारा वीर्य धरती पर छोड़ता ही अग्निदेव कबूतर बन जावे। ध्यान से सुनिए, देखो कार्तिक भगवान को जन्म अग्निदेव कबूतर बन जावे और भगवान शंकर का धरती पर पड़ोड़ा वीर्य में भक्षण कर जावे, पी जावे, आपके पेट में ले जावे। जब अग्निदेव कबूतर बन गए, अरे बड़ी चीजा समझ में आएगी कहीं कहीं कि अग्नि ने अपवित्र को श्राप क्यों मिलो, अग्नि अपवित्र क्यों है, अग्नि पवित्र भी है अपवित्र भी है। देखो कई चीजा लीला आवली है कथा में, कबूतर चोखा भी है माड़ा भी है, कई चीज आवेगी। देखो एक ही प्रसंग बड़ा अनमोल रूप से सुनिया, एक एक शब्द में गांठ मार कर सुनिया। कबूतर बन के अग्निदेव भक्षण कर ले भगवान का वीर्य का भी भगत पार्वती मैया क्रोध में भरकर वन से बाहर आवे, क्रोध में भरड़ी आवे मैयारा एक एक पाव क्रोध में इतना भयंकर भरोड़ा है कि मैया पूरा संसार ने जगड़ा दे। मैया अग्निदेव की तरफ इशारा करके बोले, हे अग्निदेव आपने मैं श्राप देऊ, आपने मारो हक छीन्यो है, आपने मारो हक छीन्यो है। किसो हक छीन्यो है? हर एक शादीशुदा औरत होवे, देवी होवे, 12 हक होवे कि 12 पति के द्वारा हर एक औरत 12 ही हक होवे कि जो 12 पति के द्वारा जो अंश पैदा होवे 12 पत्नी का गर्भ के द्वारा ही होवे। और हर एक पत्नी की इच्छा होवे और हर एक पत्नी की चाहत होवे, 12 हक होवे। पार्वती मैया बोले, हे अग्निदेव मैं आपने श्राप देऊ, आप जो 12 हक हो भगवान शंकर का ई अंश ने वीर्य ने मारा गर्भ में स्थापित करके और इस बालक जन्म देना को मारो हक हो, आप मारो हक छीन्यो है। मैं आपने श्राप देऊं कि आज तक तो आपरी पूजा आपरी भक्ति चोखा काम रे माई नहीं होती, आज रे बाद आप जगह जगह हर जगह गंदी नालियां में कीड़ी जगह जड़े जड़े कोई जान नहीं चाह बड़े बड़े भी आज रे बाद आपने रमण करनो पड़ेगो, आपने रहनो पड़ेगो। बड़ी भगवान शंकर, देखो ध्यान से सुनो, पार्वती जी रा क्रोध ने शांत करना के वास्ते बोले, हे देवी आप जो क्रोधित होने लाग रही हो, आप रो यो क्रोध झूठो है।
हे देवी आपने क्रोध ना करनो चाहे, क्यों? आपने यो क्रोध ना करनो चाहे, क्यों नहीं करनो चाहे? क्योंकि भगवान कहे हे देवी मारा शरीर का, ध्यान से सुनिए, देखो मारा शरीर का जो तेज है वे अग्नि से भी तेज है। हे देवी आप गर्भ मायने अगर मारा शरीर का तेज वीर्य समाहित हो जाता तो आप नहीं पूरी सृष्टि जलकर भस्म हो जाती। हे देवी ई वास्ते अग्नि ने अग्नि देव ही आपरा शरीर में लिया है और अग्नि देव रे पेट रे मायने या अंश जाने के बाद वे कुछ पल रे वास्ते ठंडा हो सी शांत हो जाएगा। हे देवी आपरो हक अग्नि देव ने ना छीन्यो है, यो तो विधि रो विधान है। देखो विधि रो विधान देवता रे संग भी लागू होगा, यो विधि रो विधान हर जगह लागू होवे। हे देवी यो विधि रो विधान है, इर मायने अग्नि देव रो दोष ना है। पार्वती मैया ने सगली बात समझ आ जावे, सगला देव प्रसन्न हो जावे। लेकिन देखो अब अग्नि देव भी महाराज ई वीर्य रो घना दिन भक्षण नहीं करेड़ा रस के। अग्नि देव भी कुछ समय बाद अग्नि देव रा मन भाव वाणी सब विचलित हो जावे तो अग्निदेव भगवान रा अंश ने वीर्य ने त्याग कर दे। कठे त्याग करे? प्रयाग रे मायने एक स्नान करने वाली एक साध्वी स्त्री का गर्भ रे मायने, देखो प्रयाग रे मायने स्नान करने वाली एक साध्वी स्त्री रा गर्भ रे मायने छोड़ दे। कया छोड़े? शक्ति का द्वारा। जी हाँ बलराम जी, हाँ आप लोग ठाकुर जी की कथा सुने है, भागवत कथा। भगवान बलराम जी देवी देवकी रा 8वीं गर्भ ही, 8वीं के 7वीं ही, और 7वां गर्भ ने भगवान नारायण ने योग माया ने बुलाया और योग माया ने बोलिया कि हे योग माया, मथुरा नगरी में कंसरा कारावास में देवी देवकी रा गर्भ ने निकालकर, देवी देवकी रा गर्भ ने निकाल करे और वसुदेव जी की दूजी पत्नी रोहिणी रा गर्भ रे मायने स्थापित करनो है। तो 12 गर्भ निकालियो योग माया और वसुदेव जी की दूजी पत्नी जो नंद बाबा रे घर रे मायने रहने लाग रही रोहिणी जी 12 गर्भ में स्थापित कर दिया। भैया ही अग्नि देव आप रे पेट रे मायने जो भगवान रा अंश हावीरी आबा ने प्रयाग में स्नान करने वाली एक साध्वी स्त्री का गर्भ में स्थापित कर दिया। अब स्त्री भी भगवान रा गर्भ ने घना दिन नहीं सहन कर पावे, बा हिमालय रे ऊपर जावे और हिमालय रे ऊपर जाकर बिन छोड़ दे। कटे छोड़े? हिमालय का ऊपर। हिमालय भी भगवान रा तेज ने घना दिन सहन नहीं करवावे, हिमालय भी ने छोड़ दे वे कटे गंगा नदी में। हिमालय भी ने गंगा नदी में छोड़। अब गंगा नदी भगवान शंकर का तेज ने वीर्य ने आपरा गर्भ रे मायने स्थापित करे। कटे करे? आपरा गर्भ में स्थापित। क्यों? क्योंकि गंगा मैया भगवान शंकर की मानस पत्नी है, वो गंगा मैया रो हक है। लेकिन गंगा मैया भी गर्भ में घना दिन नहीं सहन कर पावे। गंगा मैया भी अंतर मायने बिन सरकंडा में छोड़ देवे। कटे छोड़ देवे? सरकंडा में। और सरकंडा से
गंगा मैया का गर्भ से निकलता ही वो अंश एक सुंदर बालक का रूप बन जावे। सरकंडा में निकलता ही गंगा मैया का गर्भ से निकलकर सरकंडा में निकलता ही बालक जन्म ले लेवे। वो ही बालक भगवान कार्तिक कहलावे। बोल कार्तिक भगवान की, बोल कार्तिक भगवान।